आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको हम अनिवार्य संस्कृत में जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उसका अर्थ बताएंगे। और ये क्लास अगर देखा जाए तो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए आज मैं जो आपके सिलेबस में अनिवार्य संस्कृत में इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उसका हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आपको और साथ ही साथ उसका अर्थ और व्याख्या बताने के लिए आया हूं। तो आप लोग इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको हम लिख देते हैं श्लोक और उसके बाद उसका संदर्भ और व्याख्या बताएंगे। तो सबसे पहले श्लोक हम आपको लिखते हैं। श्लोक जैसा कि हम पहले ही लिख दिए हैं जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो, कोई आपको दिक्कत ना हो। तो ये श्लोक है, ध्यान दीजिए। किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम च खात्। फिर है किंस्विद शीघ्र तरम वातात और किंस्विद बहुतरा तृणात्। ये एक श्लोक है। उसके बाद एक उसके नीचे दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक है माता गुरुतरा भूमेः खात् पितो, इसका संधि विच्छेद कर दें, पित उच्चतरम अस्ततः मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। ये मान लेते हैं हमारा दो श्लोक है और दोनों का संदर्भ सहित हमें व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे संदर्भ सहित, इसको हम सबसे पहले समझें। तो हम सबसे पहले इसके लिए हेडिंग लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम, और क्या लिखा जाता है उसको हम आपको बता रहे हैं। लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के ये पाठ का नाम है जीवन सूत्राणी। तो लिखेंगे कैसे, फिर से एक बार समझिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखे हैं, आपको ध्यान दीजिए। यहां हम लिख देंगे हेडिंग, हेडिंग लिख दिए। अब हेडिंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी, ये पाठ का नाम है, इसे काले पेन से आप लोग लिख दीजिएगा भैया। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ। अब हिंदी में हम इसका व्याख्या कैसे करेंगे या हिंदी में अर्थ कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें जो श्लोक दिया है उसके जो कठिन या सरल, जो भी कठिन और सरल शब्द हैं उसका हमें हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। तो उसका हम आपको हिंदी में अर्थ एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद पूरे शब्द का हिंदी में व्याख्या आपको बता करके लिख भी देंगे, जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाए, आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छे से लिख सके। और ये प्रश्न ये समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इस पाठ का कोई ना कोई श्लोक बोर्ड पेपर में हर साल आता है। तो इस बार भी बोर्ड पेपर में आने के पूरे चांस हैं। तो आप लोग इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग सबका हिंदी में अर्थ अर्थात हिंदी में व्याख्या संदर्भ सहित अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत ना हो।
अब आप लोग समझे इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। किंसवित माने होता है कौन, गुरुतर माने अधिक भारी या ऊंचा, चाहे जो आप कह दीजिए। भूमे माने भूम से। फिर किंसदी माने होता है कौन, उच्चतरा माने ऊंचा, च माने और, खात माने आकाश से। फिर यहां देखिए किंसवित माने कौन, शीघ्रतरम अधिक तीव्र, वातात माने वायु से। फिर है किंसवित माने कौन, बहुतरम माने भारी या तीव्र, तृणात माने तिनके से। अब इसमें देखिए माता माने माता ही होता है, गुरुतर माने अधिक भारी, भूमि माने भूम से, खात माने होता है पिता, खात माने सॉरी आकाश, खात माने क्या होता है आकाश, पितो उच्चतरम तथा, खात माने आकाश, पितो इसका संविच्छेद कर देते हैं, पिता प्लस उच्चतर अस्तथा, आकाश से अधिक ऊंचा पिता, यहां खात, यहां पर पितो उच्चतरा अस्तथा, आकाश से अधिक ऊंचा पिता। मनः माने मन, शीघ्रतरम माने होता है तीव्र, वातात माने वायु, चिंता माने चिंता, बहुतरी माने घना या अधिक भारी, तृणात माने तिनके से। बहुतरी माने होता है अधिक भारी या घना, चाहे दो कह लीजिए, वो दोनों एक ही हैं। अब इसका अर्थ हम समझें क्या कह रहा है। किंसविद, ध्यान से सुनिए, गुरुतरम भूमि, भूमि से अधिक भारी कौन है, भूमि से अधिक भारी कौन है, किंसविद उच्चतरम च खाता, और पिता से अधिक भारी, सॉरी पिता, खात माना होता है आकाश, आकाश से अधिक, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है। पहली लाइन का अर्थ फिर से समझें, भूमि से अधिक भारी कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, किंसवित शीघ्रतरम वातात, वायु से तीव्र कौन है, किंसवित बहुतरम तृणात, तिनके से अधिक भारी कौन है। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। फिर से एक बार देख लें, भूमि से अधिक भारी कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, तिनके से अधिक तीव्र, सॉरी वायु से अधिक तीव्र कौन है, तिनके से अधिक घना कौन है। अब दूसरे श्लोक में इसी का अर्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, माता गुरुतरा भूमि है, भूमि से अधिक भारी मां है, भूमि से अधिक भारी मां है, खाद पिता उच्चतरास्त था, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, मना शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक तीव्र मन है, चिंता बहुतरी तृणात, सॉरी तिनके से अधिक घना चिंता है। तो ये आपका अर्थ हो गया। फिर से एक बार अर्थ देख लें, भूमि से अधिक भारी मां है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से तीव्र मन है और तिनके से घना चिंता है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब यहां अर्थ भी आपको लिख दिए हैं, अर्थ भी आप समझ लीजिए। पहले क्या है सॉरी पहले का अर्थ है जो भी आपको बताएं, सॉरी भूमि से अधिक भारी कौन है और आकाश से अधिक ऊंचा कौन है। फिर दूसरी लाइन, वायु से तीव्र कौन है और तिनके से घना कौन है। अब ये तो
पहला श्लोक था, अब ये जो दूसरा श्लोक है उसका अर्थ देखिए, भूमि से अधिक भारी माँ है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से तीव्र मन है, तिनके से घना चिंता है। तो ये आपका अर्थ हो गया, और आप लोग इसे अच्छे से समझ लें, याद कर लें। और एक बात और हम कहेंगे कि आप लोग इन दोनों श्लोकों को भी जबानी याद कर लें, क्योंकि आपके पेपर में एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र पर ना आया हो, तो उस पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आप श्लोक भी याद कर लें और इसका संदर्भ सहित व्याख्या भी याद कर लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर लिखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब और देखने के लिए प्रेरित करें। और आपसे एक बात और कहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।